अभी जो फिलहाल जो आग लग मुखर्जी नगर में आग लगी थी, उस घटना को लेकर पूरा कोचिंग संस्थान वाला भी सीरियस हो गए थे। उससे पहले ऐसा मेजोरिटी में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग थे जहाँ पे इमरजेंसी गेट नहीं थी। वहाँ से क्या हुआ कि कोचिंग संस्थान वाला भी थोड़ा सा एक्टिव हुए, बट उसके घटना रुकी नहीं, घटना होती गई धीरे धीरे। जैसे कि एक और फॉर एग्जाम्पल बेसमेंट में क्लास चल रहा पूरी तरह से अनसेफ जैसा है, और बेसमेंट भी एक कारण हो सकता है मुखर्जी नगर को कोचिंग को सील होने के कोचिंग सील होने की। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मुखर्जी नगर का सारी अपडेट देते आए हैं, तो इस बार फिर से हम लोग मुखर्जी नगर का अपडेट लेकर आप लोगों के लिए आ गए हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और NSN में इंडिया में। जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं दृष्टि IAS है, मुखर्जी नगर का ऑफिस है और मुखर्जी नगर का स्थिति हम लोगों ने दिखाते आए हैं। उसी पर एक बार फिर से हम लोगों ने आया है दिखाने, तो कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोतीलाल कुमार है। और मोतीलाल जी, आप मुखर्जी नगर में कब से रह रहे हैं? मेरा 2.5 साल हो गई मुखर्जी नगर में। 2.5 साल में आप क्या क्या चीज़ें देखे हैं? 2.5 साल में तो यहाँ का इन्वायरमेंट वगैरह देखे हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा पसंद आया था। बट बिफोर इन्वायरमेंट आफ्टर इन्वायरमेंट जो भी कंट्री उसमें काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल रही है। जिसमें पहले क्या मतलब जैसे पहले आपको क्या चीज़ें दिख रहा था, अब क्या जो दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले जो बच्चे की इन्वायरमेंट थी वो काफ़ी ही अच्छे थे, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन भी थी बच्चों की वो ज़्यादा थी, कोचिंग अच्छी चल रही थी। वैसा कुछ अभी दिख नहीं रहा, बच्चे धीरे धीरे घर की तरफ और कई जगह मूव कर रहे हैं। और पहले ऐसा कुछ रहा नहीं, धीरे धीरे मुखर्जी नगर अब जो है सूना सा हो रहा है। ये हमारे लिए और आने वाले जो भी स्टूडेंट है मुखर्जी नगर में, वो अच्छा खबर नहीं है उनके लिए। क्या कारण रहा है जो मुखर्जी नगर खाली होने लगे? सर देखिए, इसमें मुखर्जी नगर खाली होने का कोई एक रीज़न नहीं है, क्योंकि कोई सा भी अगर पूरी तरह से ध्वस्त होता है तो उसमें कई सारी रीज़न होती है। जैसे कि मुखर्जी नगर उजड़ने के कगार पे आ गया, उसमें मैं 2-4 ही रीज़न दे पाऊंगा। जैसे कि पहला रीज़न मुझे लगता है ब्रोकर। ब्रोकर जो है, जो मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, उसमें रूम रेंट इतना ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8,000 के रूम रेंट है तो 4,000 50% उसका 4,000 ब्रोकर को देना पड़ता है, सिक्योरिटी अलग से जमा करना पड़ता है। उसके कुल मिलाकर 15,000 बच्चे को रूम रेंट में ही देना पड़ता है। वो एक बच्चे के लिए एफर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये है कि बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान में अनसेफ जैसा फीलिंग होती है। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग में इमरजेंसी गेट नहीं दिया गया है, एक ही गेट होती है जिससे एंट्री होती है और वहीं से बच्चे निकलते हैं, और कोई घटना हो जाती है तो बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी होती है। कुछ ये सब तो कुछ कोचिंग संस्थान मानव को पूरा कर रहे हैं, 2-2 3-3 एग्जिट गेट ला रहे हैं, फिर भी सील हो रहे हैं, उसके बाद भी क्लासेस नहीं चल रहे हैं। देखिए, अभी जो फिलहाल जो आग लग मुखर्जी नगर में आग लगी थी, उस घटना को लेकर पूरा कोचिंग संस्थान वाला भी सीरियस हो गए थे। उससे पहले ऐसा मेजोरिटी में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग थे जहाँ पे इमरजेंसी गेट नहीं थी। वहाँ से क्या हुआ कि कोचिंग संस्थान वाला भी थोड़ा सा एक्टिव हुए, बट उसके घटना रुकी नहीं, घटना होती गई धीरे धीरे। जैसे कि एक और फॉर एग्जाम्पल बेसमेंट में क्लास चल रहा पूरी तरह से अनसेफ जैसा है, और बेसमेंट भी एक कारण हो सकता है मुखर्जी नगर को कोचिंग को सील होने के कोचिंग सील होने के लिए। कुछ और यहाँ पे मेरे भाई हैं, उनसे ही बात करें। अरे भाई बोलो, शर्मा क्यों ना? मुखर्जी नगर पहले क्या था, अब क्या है? बढ़िया भाई, पहले भी बढ़िया था, अब भी बढ़िया है। स्टूडेंट पहले ज्यादा ये थे, अब बताएंगे, कम? मेरे फ्रेंड है सिद्धांत, ये यहाँ अच्छा। 15 साल से कोचिंग आप बताइए भाई। हाँ जी, क्या बताना है सर? मतलब यहाँ पे स्टूडेंट पहले अधिक संख्या में थे, अब कम हो गए हैं, क्यों हो रहे हैं? देखो सर, ऐसा है, हम तो बुराड़ी गांव के रहने वाले हैं। हमने तो बचपन में भी ऐसा देखा था, अब भी ऐसा ही है। पर लेकिन जो देखो, मुखर्जी नगर का जो नाम है वो पूरे भारत में है। हाँ, पूरे भारत में हर पर लेकिन लोग अब मैं जानते देख रहा हूँ 2-3 महीने से यहाँ पे आबादी बहुत कम हो चुकी है, और क्या बोलते हैं, बिल्कुल रोड सूने साने। हैं। अब क्यों हो रहे हैं, यही तो जानना है। अब देखो, ये तो पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिक्स का नतीजा है सारा। पॉलिटिक्स की वजह से मुखर्जी नगर खाली किया जा रहा है। हाँ, पॉलिटिक्स। एक तो रश इतना है यहाँ पे बच्चों का, अब आप ये देखो, ये दृष्टि अब नहीं दिख रहा ना रस, पहले जो रस पहले रश जो था वो अब नहीं है। अभी आप देख सकते हो, दृष्टि है। हाँ। यहाँ पे पहले कुछ नहीं होता था, फ्लैट हुए करते थे सारे, ठीक है। अब ये दृष्टि वाला है। अब यहाँ पे बच्चों सेफ्टी नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे लोकल जो बच्चे हैं उनको भी बहुत परेशानी रहती है यहाँ से निकलने में, आने में। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर एक हब होना चाहिए, जैसे या तो कहीं आसपास जमीन लेके प्रॉपर बनाओ रहने का, उसमें बच्चे पढ़े भी। अब यहाँ पे क्या है, ये बाहर निकले यहाँ पे एकदम रश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो सरकार को स्पेस नहीं है यहाँ। स्पेस बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पहले जैसे व्यवस्था हो जाएगा, जैसे पहले ज्यादा रस थे, अब होगा, क्योंकि सारे कोचिंग तो यहाँ से बाहर हो रहे हैं। हाँ, होना तो चाहिए वैसे, होना चाहिए। बिल्कुल।
क्या क्या मुखर्जी नगर हब है, अब आप कह दो कि राजस्थान से वहां से नीट के बच्चे जहाँ की तैयारी करते हैं वो हटा दिया जाए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप जाके नोएडा शिफ्ट कर लोगे। जैसे दृष्टि आईएएस नोएडा में शिफ्ट कर लिया, हाँ। और भी कोचिंग नोएडा चले गए थे, और भी कोचिंग जा रहे हैं धीरे धीरे, और कोई प्लान कर रहा है, तो धीरे धीरे तो लगभग यहाँ से निकल ही रहे हैं। हाँ हाँ, देखा रहे हैं। अब सुनी भी होगी बहुत सी कोचिंग, अब नेहरू विहार है पूरा खाली हो गया। हाँ, पूरा गांधी विहार खाली हो गांधी रहे हैं। विहार पूरा खाली हो गया। अब जिन दृष्टि आप बुराड़ी बता रहे हो, तो शायद दृष्टि के बच्चे बुराड़ी में भी रहते थे। हाँ, तब इतना तो पता नहीं, देखो हम तो वकालत करते हैं। हाँ जी, दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी प्रैक्टिस है। वकालत करते हैं, आपको तो ज्यादा चीजें हैं, जी। नॉलेज होगी। क्या मतलब सीलिंग जो हो रहा है, इसको हाँ। कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दो। अब आप ये देखो, इसके अंदर घुसने का एक ही जगह है। अब इधर से ही बच्चे घुसेंगे। और वकील वाले तर्क देना भाई। देखो, वकील वाले तर्क तो देखो, हम पॉलिटिक्स वाले आदमी हैं। अच्छा, हम तो जानते हैं पॉलिटिक्स और वकालत। इसके अलावा तीसरी पॉलिटिक्स छोड़ दो और वकालत वाली देखो, जवाब। वकालत वाली ऐसी है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। चाहे आप कहीं भी लेके जाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, चाहे नोएडा ले जाओ। कितने एग्जिट गेट होना चाहिए, और क्या क्या फायर सेफ्टी में देखो, कैसे होना चाहिए? फायर सेफ्टी में सबसे पहले जैसे आप फायर सेफ्टी के लिए, जैसे ये समझो ये कॉम्प्लेक्स है एक तरीके का, मान लो, ठीक है, तो इसका फायर सेफ्टी का अलग होना चाहिए, घुसने का अलग होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट अलग होनी चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसे कहते हैं। मिनिमम 2 गेट रहना ही चाहिए। कम से कम मिनिमम 4 गेट, 2 तो आप 4 छोड़ो, चाहिए। 4 बिल्कुल। बच्चे यहाँ भी इकट्ठे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम फायर लग जाए। अब कम से कम ये होगा 200 200 200 इधर से निकल जाए, 200 इधर से, 200 इधर से। इतनी बड़ी संख्या में मतलब 800-900 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ते हैं, 800-900 बच्चे पढ़ते हैं। अब इधर क्लासेस चलती हैं, इसकी भारती की क्लासेस चलती है। मैं खुद 2018 में ली थी, वहाँ पे एक साथ कम से कम मैं 800-900 बच्चों को पढ़ाता था। वो सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। सेफ्टी होनी चाहिए सबसे पहले, तो बात तो ये है। और भी मेरे साथ स्टूडेंट है, आइए, क्यों छिप रहे हैं अभी? यह भी है, इधर से निकल रहे थे, चले इनसे बात। बताइए, मुखर्जी नगर को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, मुखर्जी नगर पहली चीज़ तो ये कि बहुत डर बना हुआ है जब से फायर इंसिडेंट हुआ है, और जो करोल बाग में वाटर क्राइसिस की घटना हुई है, एक डर बना हुआ है कि मुखर्जी नगर सेफ जगह नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कुछ हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि किस किस प्रकार से सेफ नहीं है? लाइब्रेरी जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे फायर इंसिडेंट हुआ था उसमें बच्चे नहीं निकल पाए थे। दूसरा फैक्टर ये है कि कोचिंग वालों के ऊपर ये है कि बहुत ज़्यादा क्लास, जैसे बेसमेंट वाला क्लासेस था, वो दृष्टि ने बंद कर दिया। तो जब दृष्टि ने बंद किया तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सभी कोचिंग्स पर पड़ा है, क्योंकि दृष्टि यहाँ की पूरी इकोनॉमी को रन करती है। और रन करने के साथ साथ क्या कि यहाँ के जैसे ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का भय है कि जब दृष्टि चलेगी और भी कोचिंग चले जाएंगे तो जो हमारा बिजनेस है वो ठप हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये फैक्टर है। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है सारे कोचिंग संस्थानों का, सारे शिक्षक और यहाँ के जो ब्रोकर्स हैं और मकान मालिक हैं, एक किस हद तक सक्सेसफुल होगा? ये देखिए, ये तो कुछ स्टूडेंट्स पर भी डिपेंड्स करता है कि स्टूडेंट नोएडा जाना पसंद करते हैं, मुखर्जी नगर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ब्रोकर चाहें तो बच्चों को रोक सकते हैं या ब्रोकर चाहें तो भेज सकते हैं। आपको रहना होगा तो मुखर्जी नगर रहेंगे या नोएडा रहेंगे? नहीं, मैं तो मुखर्जी नगर में भी इसलिए रहूंगा क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग है। और दूसरा फैक्टर ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की कार्यशैली यूपी पुलिस की अपेक्षा थोड़ी अच्छी है। जैसे अगर महिलाओं के संदर्भ में बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के लिए कोई भी जो आपने नेहरू विहार में भी देखा होगा, यहाँ पूरी रात पुलिस पेट्रोलिंग करती है, रात में बच्चे पढ़ते हैं और रात भर बच्चे घूमते हैं। तो दिल्ली में पुलिस भी पेट्रोलिंग करती है, हालांकि यूपी पुलिस में उतना एक्टिव नहीं है जितनी दिल्ली पुलिस एक्टिव है। तो सेफ्टी की दृष्टि से मेरे हिसाब से दिल्ली ज़्यादा सेफ है। यूपी सही नहीं है, लेकिन बोला जाता है यूपी के जो योगी जी हैं तुरंत कार्रवाई करते हैं, पुलिस वहाँ के ज्यादा सख्त माना जाता है। नहीं, पुलिस सख्त है, लेकिन पुलिस ये है ना कि जैसे स्टूडेंट्स के मामले में यहाँ पुलिस रात भर पेट्रोलिंग करती है। जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पुलिस की गाड़ी आपको मिल जाएगी। यहाँ रात भर बच्चे घूमते हैं। आप चले जाइए नोएडा में रात के 12-1 बजे 2 बजे घूम के देख लीजिए, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, रात में नहीं घूम सकते नोएडा में। ये है ना। अब बात रही योगी बाबा की, तो एक बुलडोजर नीति है, वो एक राजनीतिक पॉइंट भी हो सकता है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। अच्छा, जैसे संस्कृति आईएएस है, वो बोली से मैं यहीं पे कोचिंग चलाऊंगा और ये मुखर्जी नगर खाली नहीं होगा, क्या वो बचा पाएंगे अखिल मूर्ति? नहीं, तो उन्होंने जो ऑनरेबल अखिल मूर्ति सर है, उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए थे। पहली चीज तो उन्होंने ये कहा था कि पहले तो मैं एनओसी कराऊंगा, कॉमर्शियल बिल्डिंग में पढ़ाऊंगा और फायर एनओसी के साथ पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज ये, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो चाहे मुझे पार्क में पढ़ाना पड़े, मैं मुखर्जी नगर में ही पढ़ाऊंगा। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था।
तो उनका कहने में मुखर्जी नगर में ही रहेंगे, तो क्या वो मुखर्जी नगर में बचा पाएंगे, पहले जैसा था वैसे रस ला पाएंगे? देखिए, ये बार बार आप एक ही सवाल कर रहे हैं कि पहली बार मतलब पहले जैसा हो पाएगा, पहले जैसा हो पाएगा। तो देखिए, नोएडा जब दृष्टि शिफ्ट हो गई है तो कम से कम 30-40% इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि दृष्टि का बहुत बड़ा पार्ट है स्टूडेंट रहता है। और दृष्टि के साथ साथ लोगों को लगेगा, अदर कोचिंग्स को लगेगा कि दृष्टि चलेगी, नोएडा में सब ठीक ठाक है, तो हो सकता है अदर कोचिंग्स वाले भी वहाँ का प्लान दृष्टि करें। पर लोगों का विश्वास रहता है ना, वो सारे चीजें फुलफिल करते हैं। अब बिलीव तो देखिए मोदी सरकार पर भी है, तो क्या वो तो नहीं? ये बिलीव आप बिलीव अपने डिपेंड करता है कि हमारे बोले गए शब्द क्या हैं। बिलीव इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। बिलीव डिपेंड करता है कि हमने लोगों को सेंटिमेंटल कैसे अपने हिसाब से डोमिनेंट कैसे करा, हमने बोला किस तरीके से, बोलने पर डिपेंड करता है बिलीव करने का। अब टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, दृष्टि से अच्छे टीचर भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि दृष्टि में अच्छे टीचर हैं। जो दृष्टि के टीचर हैं, ऑनरेबल बड़ी आपको क्या सुविधा चाहिए, जो जैसे लैंड लॉर्ड है यहाँ के और कोचिंग संस्थान, आप लोग क्या चाहते हैं ऐसे, क्या वो करे जो यहाँ पे चीजें स्टूडेंट रहने लगे? यहाँ देखिए, सभी स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम है कि जो ब्रोकर्स हैं वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं, नंबर बात। नंबर टू की जो रेंट है वो बहुत ज्यादा कर रखा है। अब आप जाके देखिए बेवकूफ भाई, आप तो रहते हैं 12,000 के लायक कोई भी रूम रहे नेहरू विहार का, 12,000 रेंट ले रहे हैं, जो कि पूरी तरह 12,000 रेंट? 12,000 प्लस। अभी तो मालूम चला है 6-7 हजार 8 हजार में हो जाता अब अभी जो मसाल यात्रा निकाली गई कल परसों के, जो निकाली गई, तब से इन्होंने कुछ अपना प्री प्लान किया कि हम लोग अगर रेंट कम कर सकते हैं, स्टूडेंट रह सकते हैं, इसलिए रेंट कम किया गया ताकि स्टूडेंट यहाँ से ना जाए। तो ये मुखर्जी नगर का फैक्ट रहा, जो रेंट कम हो रहे हैं। कोचिंग संस्थान शायद फी कम करने की बात कर रही है ताकि बच्चे यहाँ पे रहे और पढ़ाई करें। और यहाँ के जो राजनीतिक पक्ष भी देखेंगे तो मनोज तिवारी का इन्वॉल्व होना, उसके बाद दिलीप पांडे जी का इन्वॉल्व होना, ये चीज़ें कुछ हद तक यहाँ पे सही करने का प्रयास कर रही है। बाकी हमारे चैनल पर आप बने रहिए, आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक